नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी एएनएम परीक्षा 2022 कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे यहाँ पर। और इसके लगभग सप्ताह भर पहले हमने कट ऑफ का वीडियो बनाया था, लेकिन उस समय हमारे पास कोई भी ऐसा ऑथेंटिक डेटा नहीं था। सर्वे का पोल का डेटा था, लेकिन अभी ऑथेंटिक डेटा हमारे पास है। और लगभग 2000 के आसपास कुल मिलाकर के आपके कमेंट्स हमें मिले हैं मार्क्स के रूप में। आप चाहे तो जितने भी पुराने वीडियोज हैं आप जा कर के सभी कमेंट्स आप देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, जितने भी आपके कमेंट्स होते हैं, चाहे वो कमेंट्स 200 रहे 300 रहे, सभी कमेंट्स के मैं रिप्लाई करता हूँ। और आज सुबह आप देखेंगे लगभग हमने 2 घंटे से भी ज़्यादा समय सिर्फ कमेंट की रिप्लाई करने में दिया है। और थोड़ा सा आप सभी से एक निवेदन रहता है कि ऑथेंटिक जानकारी ही आप लोग रखिए, क्योंकि देखिए बहुत सारी भ्रामक चीज़ें भी लोग बता देते हैं। काउंसलिंग या वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कराना होता है, रिजल्ट आने के बाद समस्या आपको वहाँ पे होती है। कोई भी आप छोटे से छोटा आप चांस मत लीजिए। जैसे कोई अगर बोल दे कि चलिए आपका ये डॉक्यूमेंट है, आपका चल जाएगा, आप उसी के भरोसे रह गए, फिर आपने उसमें कुछ दूसरा उसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो या फिर नोटरी आपने नहीं बनवाया, कुछ दिक्कत हुई, तो फिर आप क्या करेंगे वहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी आपको ऑथेंटिक जानकारी और नोटिफिकेशन के अनुसार आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, आप उसी के अनुसार आप जो भी चीज़ें फॉलो करें। और अपने स्तर से भी आप सभी एक बार ज़रूर प्रयास कर लें। और जिनके भी रजिस्ट्रेशन नंबर या कुछ मैं चीज़ें आपको यहाँ पर जल्दी जल्दी एक बार बता देना चाहता हूँ कि जिनके भी रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर दोनों में से अगर किसी एक में केवल गलती है, दूसरा अगर आपने गोला सही भरा है, जो ऊपर बॉक्स में लिखना होता है उसमें गलती रहेगी तो कोई बात नहीं, लेकिन गोला आपने नीचे सही भरा है। इसी तरह से क्वेश्चन बुकलेट नंबर हो चाहे सीरीज हो, अगर आप ऊपर लिखना भूल गए हो लेकिन नीचे आपका बिल्कुल सही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर जिसमें दोनों में से किसी एक में गोला भरने में भी गलती हो गई लेकिन दूसरा वाला बिल्कुल सही है, तो भी आपका रिजल्ट आता है। ये 2 इसीलिए भरवाए जाते हैं कि अगर किसी एक में गलती हो गई तो दूसरे वाले के आधार पे आपका रिजल्ट आता है। तो बिल्कुल आपको वहाँ पे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले का नहीं है तो आप कोई पुराना डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हो तो उन्हें आप ज़रूर लगाएं। साथ ही साथ आप एक नया डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए, ताकि उसको आप वेरीफाई कैसे करवाएंगे, ऑनलाइन शो होना चाहिए, कई सारी चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद देखिए कुछ लोग क्या किए हैं गलती से, जैसे हमने जनरल में थे, हम EWS का डाल दिए हैं, हमारे पास प्रमाण पत्र था नहीं, या फिर हम संविदा पर 2 साल डालना था 3 साल डाल दिया हमने। मतलब इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं। छोटी मोटी कोई त्रुटि हो गई नाम वगैरह में या एड्रेस वगैरह में, हमने निवास बनवाया है कहीं और का एड्रेस का और हमने एड्रेस कुछ और फिल कर दिया, तो वहाँ पे जब वेरिफिकेशन होगा तो फिर वो लोग फिर वहाँ पे दिक्कत करेंगे आपके लिए, आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या करना है कि तुरंत आप एक नोटरी बनवा लीजिए बिना सोचे उसमें कुछ कि सर हमसे ये गलती हो गई थी, मैं इसको शपथ पत्र के माध्यम से मैं इसको यहाँ पर पुष्टि करता हूँ कि ये गलती है और इसको मैं सुधार लूँगा। इस प्रकार की चीज़ें उसमें आप कचहरी जाएंगे, वो लोग बना देते हैं, उनको पता रहता है क्या कैसे लिखना होता है, उनकी भाषा अपनी होती है। तो नोटरी आप ज़रूर बनवा लीजिएगा। शेष डॉक्यूमेंट को लेकर के हमने लगभग 2-3 वीडियो हमने बना दिया, आप जाकर के पिछला वीडियो देख लीजिएगा विस्तार से। और नोटिफिकेशन के आधार पर भी हमने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। तो देखिए आप यहाँ पर लगभग 16,500 के आसपास लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, और इसमें से भी आप 500 कट कर दीजिए कि 500 लोग जो है हो सकता है वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे। बचे 16,000 में से भी ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ये देखिए कि किसी के पास स्टेट गवर्नमेंट वाला आपने फॉर्म भरा है, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का आपने सर्टिफिकेट बनवा लिया है, जाति या कोई भी डॉक्यूमेंट, तो आप स्वयं से विचार करें स्टेट वाले में सेंट्रल का नहीं चलता है तो फिर आपका कैसे मान्य होगा। तो वहाँ पे आप यही कर सकते हैं, कोई पुराना डॉक्यूमेंट्स लगाइए। फॉर्म में आपने जो डाल दिया गलती से, लेकिन अभी आप नया बनवा लीजिए, कोई पुराना हो उसे भी आप लगा दीजिए। हर संभव प्रयास करिए, बड़ी मेहनत के बाद आपको वेरिफिकेशन कराने का मौका मिलेगा। हर संभव प्रयास करिए कि आप वेरिफिकेशन में बाहर ना हो, अपने स्तर से जितना भी हो सकता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अभी अगर आपको किसी भी चीज़ को लेकर के अगर आपको आयोग से संपर्क करनी है तो आप डायरेक्टली आयोग से संपर्क कर लें, आयोग को प्रत्यावेदन दे लें, मेल कर लें। कोई भी आप ये ना आप छोड़े बाद में कि हमने प्रयास नहीं किया, कोशिश नहीं किया। मैं आपको केवल बता सकता हूँ चीज़ें, लेकिन कोशिश आपको स्वयं करनी पड़ेगी। तो इसमें भी मुझे लग रहा है कम से कम 2,500-3,000 इसमें और भी फॉर्म या जाति प्रमाण पत्र या फिर OMR शीट में आप जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर दोनों में गलती हो गई होगी, जिन्होंने सीरीज का गोला ही नहीं भरा होगा, क्वेश्चन बुकलेट में गोला ही नहीं भरा होगा सही से, तो क्वेश्चन बुकलेट में गोला नहीं भरा होगा लेकिन सीरीज वाला सही भरा होगा, तो भी उनका रिजल्ट आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो बहुत सारे OMR शीट रिजेक्ट भी हो सकते हैं। अब इसमें देखिए मैं तो चाहता हूँ कि किसी का रिजेक्ट ना हो, लेकिन अगर किसी में ज़्यादा गलती हुई तो ऐसा भी हो सकता है। तो कम से कम यहाँ पे 2-2,500 और जो है माइनस कर लीजिए इसमें से आप, तो लगभग आप यहाँ पे मोटा मोटा आप 14,000 मान के चलिए।
चलिए इसमें हम मान लेते हैं 7,000 संविदा वाले हैं। अगर कोई यहाँ पर दावा करता है कि संविदा वाले 10,000 हैं, 8,000 हैं, तो भैया मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं कि जैसे किसी के पास प्रॉपर है नहीं, पहली बात मेडिकल का है, या फिर जो आशा कार्यकर्त्री होती हैं उनका है, चूँकि उसको मान्य नहीं किया गया है, और इसी तरह से 2 साल डालना था 3 साल डाल दिया हमने, तो वहाँ पे जिनसे मेरिट प्रभावित होगी उसमें दिक्कत हो सकती है। तो वहाँ पे आपको तुरंत जो है आयोग से संपर्क कर लेना है कि सर ऐसे ऐसे गलती हमसे हो गई है। उसके बाद आप मेरिट में आते हैं। मान लीजिए आपने 3 साल भर दिया है, आपको 9 नंबर मिला संविदा के आधार पर, लेकिन आपको मिलना चाहिए था 6 नंबर, क्योंकि आपका 2 साल ही कंप्लीट हो रहा था, लेकिन फॉर्म में आपने 3 साल गलती से डाल दिया, तो आयोग तो 3 साल कंसिडर करेगा। लेकिन अभी आप 2 साल के लिए वहाँ पर आप प्रत्यावेदन दे लीजिए एक जा करके, जैसे भी बात बन जाए आयोग से संपर्क करके। फिर ये नंबर और आपके जो मार्क्स आ रहे होंगे दोनों जोड़ने के बाद अगर आप मेरिट में आते हैं तो आपको 100% कंसीडर किया जा सकता है आयोग की तरफ से। तो हिम्मत मत हारिए, निराश मत हो जाइए, बिना कोशिश किए पहले से ही हार मत मान लीजिए। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 7,000 संविदा कर्मी होंगे और बाकी 7,000 जो अदर कैंडिडेट होंगे। इसके आधार पे हम आपको यहाँ पे बताएंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ। हालांकि ये संख्या 7,000 से कम ही रहनी चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5,000 तक, 6,000 तक, 7,000 तक। बहुत सारे उसमें गलतियाँ लोगों ने की हैं, तो फ़ायदा भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा उन्हें, तो इसलिए ये संख्या बहुत ज़्यादा आंकड़ा नहीं रहने वाला है। पीएच में देखिए कोई भी सीट नहीं है आयोग के नोटिफिकेशन में, आप सभी ने देखा होगा। तो पीएच में सिर्फ आप जनरल की सीट पर ही आप फाइट करेंगे, क्योंकि आपकी कैटेगरी की सीटें नहीं हैं आपके लिए, तो आपको अपने कैटेगरी के हिसाब से आपको कट ऑफ का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। आप जनरल की मेरिट पे आएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, पीएच वाले जो कैंडिडेट होंगे। एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, एसटी और इवन ईडब्ल्यूएस, ये 4 कैटेगरी ऐसी है जहां पर हमें लग रहा है कि सभी का सिलेक्शन हो जाना है। अगर आप क्राइटेरिया पार करते हैं क्वालिफाइड होने का, तो सभी का सिलेक्शन हो जाना है। और ये 3 कैटेगरी में तो सीटें खाली जाने के चांस 100% हैं, और यहाँ पर भी सीटें में भी खाली चली जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाया नहीं था लेकिन ईडब्ल्यूएस डाल दिया है। बाद में आप बनवाएंगे कैसे चलेगा? या तो कोई पुराना आपके पास पहले का हो, फिर बाद वाला लगा दीजिए आप नया वाला, तब वहाँ पे चल जाएगा। आपने उस समय तक बनवाया ही नहीं था, तो वहाँ पे कैसे पता चले कि आप उस समय ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आप आते हैं या नहीं? कोई भी। और देखिए जनरल वालों के लिए निवास अनिवार्य है, जाति केवल ओबीसी एससी इनको चाहिए होगा, ईडब्ल्यूएस के लिए भी जाति का नहीं चाहिए होता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिए। और निवास आप लोग सबको चाहिए होगा, निवास में किसी को छूट नहीं, निवास सबको चाहिए होगा। इसके बाद देखिए जनरल है और ओबीसी हैं, अगर आप दोनों लोग 40 के अगर आप आसपास हैं, आपके चांस 100% हैं। जो लोग कह रहे हैं 60 जाएगा, 62 जाएगा, किस आधार पे कह रहे हैं हमें नहीं पता है, ठीक है, इतना कट ऑफ नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे ये होता कि 9,212 सीटें हैं और 1 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, तो उस स्थिति में 50, 55, 60 तक चली जाती कट ऑफ। मान लेते हैं यहाँ पर चलिए संविदा वाले हैं, तो भी आप इतना कट ऑफ, हाई कट ऑफ आप मत लेके चलिए, ठीक है। बाकी मेरिट लिस्ट आने के बाद ही चीज़ें वहाँ पे ये क्लियर होगा कि कितनी कट ऑफ जा रही है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है, और अभी तक हमने जो भी कट ऑफ को लेकर के पहले भी किसी भी भर्ती को लेकर के हमने प्रेडिक्शन किया है, लगभग सही होते हैं 90% तक। तो हमारी मेहनत होती है, लगन होती है, और 2,000 सभी के मार्क्स हमने देखा और लगभग सभी के हमने रिप्लाई भी किए कि आपका हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और लगभग उतने मार्क्स को ध्यान में रखते हुए उसमें मैक्सिमम 100, 150, 200 ही ऐसे मार्क्स हैं जो 60, 65, 70, 75 ऐसे नंबर हैं। बाकी सभी के मार्क्स जो है 50 के नीचे हैं, इवन 40 के नीचे वाले लगभग 70-80% लोग हैं। तो हमें तो लग रहा है कि 40 के आसपास आप हैं या 40 के ऊपर हैं जनरल ओबीसी में, तो आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। जनरल में बहुत होगा ये 40 से 50 के बीच में रहे, 45, 46, 47 हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा जाए। और चूँकि ओबीसी और जनरल की कट ऑफ आप देखेंगे लगभग सेम जा रही है, कई रिजल्ट जो यूपी ट्रिपल एस ने जारी किए हैं, तो यहाँ पर लगभग आप इतना ही मान के चलें। तो वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो।